आईटीसी आ चुका है अपने मेजर मंथली सपोर्ट लेवल पे, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। और क्या प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा या फिर यहाँ से एक डिमांड आएगी और प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आईटीसी में अभी एक मेजर सिग्नल फ्लैश हो रहा है, जो कि हर टाइम बुलिश रिवर्सल के टाइम पे ही फ्लैश हुआ था। और वीडियो के एंड में हम एक और मेजर सिग्नल के बारे में बात करेंगे, जो कि जब जब आईटीसी में फ्लैश हुआ है तभी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल आया है। तो वो सिग्नल दोबारा फिर से आईटीसी में फ्लैश हुआ है, तो हम इसके बारे में भी वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम आईटीसी के स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईटीसी अपने एक मेजर क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर आ चुका है, जो कि है 284 से 304 का लेवल। और यहाँ पे करंटली आईटीसी सपोर्ट ले रहा है। और पिछली जो मंथली कैंडल थी वो क्लोज हो चुकी है ऑलरेडी। उसमें हमें एक इंडिसीजन कैंडल देखने को मिली है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कैंडल है ये एक इंडिसीजन टाइप की कैंडल है कि बायर्स और सेलर दोनों ने फाइट की, बट कुछ मेजर आउटकम नहीं निकला। तो अभी जो करंट मंथली कैंडल है वो एक रेड कैंडल बनी हुई है, और ये अभी सपोर्ट के नीचे, जो सपोर्ट की लोअर रेंज है उसके नीचे आ चुकी है, बट क्लोज नहीं हुई है। तो इस कैंडल को क्लोज होने में अराउंड 13 डेज अभी बाकी है। तो ये भी हो सकता है कि ये कैंडल इसी के ऊपर क्लोज करके एक हैमर टाइप कैंडल बना दे और फर्दर हमको स्टॉक में और बाइंग देखने को मिले और प्राइस ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ऑल्सो अगर प्राइस इस सपोर्ट के नीचे मंथली क्लोजिंग कर देता है तो हम इमिडिएटली नहीं बोल सकते कि प्राइस अब सीधा फर्दर क्रैश करके नीचे वाले सपोर्ट लेवल की तरफ जाएगा, जो कि 192 है। क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद अगर कोई सपोर्ट लेवल टूटता है तो मेजोरिटी चांसेस होते हैं कि वो एक लिक्विडिटी हंट या ट्रैप हो सकता है। तो अगर ये मंथली कैंडल इस लेवल के नीचे भी क्लोज हो जाती है तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि प्राइस अब सीधा क्रैश कर जाएगा, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है। और प्राइस हो सकता है यहीं पे होल्ड करके फिर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे और देन अपवर्ड का एक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। सो स्टॉक को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करने के लिए हमको इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। और हम आ गए हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम पे जो ये रेंज है ये वही रेंज है जो हमने मंथली पे ड्रॉ करी थी। तो अब हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है और लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ चल रहा है। और एक चीज और है कि यहाँ पे जो लोज है, जो डिस्टेंस बिटवीन लोज है वो कम होता जा रहा है, मतलब सेलिंग वीक होती जा रही है। और किसी भी डाउन ट्रेंड के बाद ऐसा नहीं होता कि प्राइस सीधा ऊपर की तरफ चला जाए। डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेंज में मूव करता है, और जो लोअर लोज हैं, सिग्निफिकेंटली लोअर लोज जो यहाँ पे भी हमको दिख रहे हैं, लोअर लोज बनने बंद हो जाते हैं और प्राइस एक रेंज में चला जाता है। तो यहाँ पे भी हमें एक सिमिलर सी सिचुएशन ही दिखाई दे रही है कि यहाँ पे लोअर लोज थे और यहाँ पे अब जो लोअर लोज के बीच का डिस्टेंस है वो भी कम हो चुका है और सिग्निफिकेंट जो लोज हैं वो नहीं बन रहे हैं। तो जब प्राइस इस लेवल के ऊपर चला जाएगा, जो कि लेवल है 292 का, इस लेवल के ऊपर, तो प्राइस एक रेंज में मूव करना स्टार्ट कर सकता है। और वो रेंज हो सकती है हमारी यहाँ से 278 के लेवल से 319 के लेवल तक की। और प्राइस इस रेंज में मूव करके फिर बाद में जब इस रेंज को ब्रेक करेगा हायर हाइज बनाते हुए, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और फर्दर प्राइस अपवर्ड की तरफ कंटिन्यू करेगा। सो जो ये लेवल है 292 का, हमें इसे अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए और देखना चाहिए कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर पाता है या नहीं। और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे ही एक ये हैमर टाइप की कैंडल स्टिक्स भी दिख रही है, जो एक बाइंग प्रेशर दिखा रही है। हालांकि इसका कलर रेड है, बट फिर भी एक सिग्निफिकेंट पिन है नीचे की साइड जो बता रही है कि प्राइस नीचे गया, बट वापस से बाइंग इतनी थी कि वापस से ऊपर आ गया। तो अब देखते हैं कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर पाता है कि नहीं और फिर सस्टेन करके एक रेंज में मूव करता है कि नहीं। फर्दर हम इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमको दिखेगा कि प्राइस यहाँ पे एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है। ये है वो पैरेलल चैनल। तो इसमें जब जब प्राइस बॉटम पे आता है तो बाद में जो अपर ट्रेंड लाइन है वहाँ पे भी जाता ही है। तो बॉटम पे ऑलरेडी आ चुका है, और अगर हमने डिस्कस किया ही था कि जो 292 का लेवल है अगर इसको ब्रेक करेगा तो प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से एक रेंज बेस्ड में शिफ्ट हो जाएगा। और प्राइस अभी ऊपर की तरफ ही आ रहा है, तो हमारे लिए मॉनिटर करने के लिए यही लेवल है। और प्राइस अगर यहाँ तक आ गया तो फिर
चांसेस है कि प्राइस इस पैरेलल चैनल को भी ब्रेक करेगा और बाद में एक रेंज में मूव करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा विद मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। तो वहां पे ये जो है ट्रेंड हमारा रिवर्स हो सकता है। और मंथली टाइम फ्रेम पे भी हम एक चीज देखेंगे इसमें कि जो स्टॉक है वहां से एक पोटेंशियल ट्रेंड लाइन भी बन सकती है यहाँ पे, जो कि कुछ इस तरह की दिखेगी। और जब हमारा प्राइस जो है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इस रेंज में आएगा, तो उसके बाद जो प्राइस की मैक्सिमम अपवर्ड पोटेंशियल है वो इस रेजिस्टेंस लेवल तक, जो कि 380 का है, और इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल तक हो सकती है। फिर फर्दर हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ और इस ये जो मेजर रेजिस्टेंस है इसके ब्रेकआउट के साथ ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी। हमें एनालाइज करना पड़ेगा बाद में कंफर्मेशन के बाद कि प्राइस इस लेवल से ऊपर जाएगा कि नहीं और अपने ऑल टाइम हाइज को जो है टच करेगा कि नहीं। और हम जो वीडियो के एंड में जो बात कर रहे थे कि मेजर सिग्नल जो है एक फ्लैश हो चुका है, जो हर टाइम एक जब भी बुलिश रिवर्सल हुआ है स्टॉक में तब भी फ्लैश हुआ था, तो वो है हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे है और वो है एक RSI का सिग्नल। RSI में वैसे ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करता, बट RSI लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बॉटम प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो हम इस पूरे स्टॉक की हिस्ट्री में जाएंगे पीछे तक और वहां पे देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे हुआ है। तो जब जब RSI अपने जो ये मिड लेवल से इसके नीचे आया है तब प्राइस ने बॉटम लगाया है, या फिर वो जो अपने लोअर लेवल से ओवर सोल्ड टेरिटरी जो है उसके पास आया है तब भी प्राइस ने रिवर्सल दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब प्राइस 3 अप्रैल 2000 में मिड लेवल के थोड़ी नीचे आया तब प्राइस ने अपना बॉटम कंफर्म किया और बाद में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल आया। हम फिर से ये सेम चीज देख सकते हैं कि जब प्राइस ने 1 अक्टूबर 2008 को यहाँ पे मिड लेवल्स के नीचे गया तो उसी के आसपास प्राइस ने अपना बॉटम कंफर्म किया। हालांकि यहाँ पे पीछे भी टाइम था जहाँ पे प्राइस इसके आसपास ही था बट इससे नीचे नहीं था, तो ये जो कंडीशन है वो वैलिड ही होगी और फिर ट्रेंड रिवर्स हो गया। और अभी रिसेंटली जो कोविड क्रैश था उसके टाइम पे भी प्राइस जो है इस स्टॉक का वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया और उसी के पास इसने अपना बॉटम कंफर्म किया और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। और अभी भी ये सिग्नल रिसेंटली फ्लैश हुआ है कि प्राइस का जो मंथली RSI है वो फिर से ओवरसोल्ड में आ गया है और यहाँ पर एक मंथली मेजर सपोर्ट भी है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा कन्विक्शन देता है कि यहाँ से प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल लेके अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ जा सकता है। सो ये था आज का एनालिसिस ITC का स्टॉक का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।